डर को मन से निकाल देना चाहिए। कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। डर को फोबिया न बनने देना चाहिए। नियमित रूप से ध्यान लगाना चाहिए। मुसीबत के समय या सफलता न मिलने पर हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हार की वजहों को जानकर बढ़ना चाहिए। भय दो तरह का होता है, बाहर से और भीतर से। बाहर से आने वाला भय जैसे चोर, डाकू, व्याघ्र, सर्प आदि प्राणियों से लगने वाला भय। जब यह अनुभव हो जाता है कि यह शरीर नाशवान है और जाने वाला ही है, तो फिर भय नहीं रहता। अपने कुछ छोटे अधिक सुलभ भय के साथ ध्यानपूर्वक काम करके और फिर जो होता है उसे देखकर देख सकते हैं कि आपके लिए क्या सच है। धैर्य रखें। विश्वास का न होना भय को जन्म देता है। किसी भी वस्तु व्यक्ति से दूरी भय और अस्थिरता का कारण होता है और आप ऐसा माहौल अपने घर में यकीनन नहीं चाहते होंगे। जब समाज व राष्ट्र के लोग एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देते हैं तो उससे भय उत्पन्न होता है। भय द्वारा आप अपने जीवन में कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन में सिर्फ थोड़ा भय होना चाहिए। आपको समाज के कानून से डरना चाहिए, परंतु आप समाज में हमेशा भय के साथ नहीं जी सकते। चाहे वह भय किसी भी चीज का हो, जैसे कि कानून का भय, लोगों का भय, किसी प्रिय व्यक्ति को खो देना का भय, नौकरी चले जाने का भय अथवा मुकदमा चलने का भय। भिन्न प्रकार के भय हैं। परास्त होने का भय, मृत्यु का भय, आम लोगों के सामने बोलने का भय, व्यग्रता का भय, परीक्षा का भय, गाड़ी चलाने का भय, ऊंचाई का भय, पानी में डूबने का भय, अस्वीकृति का भय। भय पर कैसे विजय प्राप्त करें? भूतकाल के अनुभवों को भूलकर भय पर विजय प्राप्त करें। बेचैनी का डटकर सामना करें और भय पर विजयी हों। भय पर विजयी होने के लिए अपने मैं का त्याग करें। एक व्यक्ति सामने पाप द्वारा पैसा कमाने का अवसर आता है, पर वह रुक जाता है क्योंकि वह डरता है। वह डरता है ईश्वर उससे क्रोधित हो सकते हैं। इस अर्थ के अनुसार मनुष्य को ईश्वर से अवश्य डरना चाहिए। जो भी हम करते हैं ईश्वर उसे जानता है। सत्य तो ये है कि ईश्वर वह भी जानता है जो हम सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी क्रूर व शक्तिशाली व्यक्ति से डरता है कि कहीं वह उसे हानि न पहुंचाए। इस कारण से ईश्वर से डरना अनुचित है। ईश्वर शक्तिशाली तो है लेकिन क्रूर नहीं। कुरान में तकवा के बारे में बताया गया है। जब कोई मनुष्य अपना जीवन यापन करते समय ईश्वर का ध्यान रखता है तब इस व्यवहार को तकवा कहते हैं। जब भी कोई निर्णय उसके सामने आता है उसे ईश्वर याद आता है। वह पाप से रुक जाता है और पुण्य की ओर अग्रसर हो जाता है। जब धर्म के पथ पर शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से सामना हो तब याद आता है कि प्रतिद्वंदी की शक्ति ईश्वर के सामने कुछ नहीं। यदि ईश्वर का तकवा हृदय में हो तो और सभी डर समाप्त हो जाते हैं। तकवा के अर्थ के अंदर प्रेम, आदर व डर सभी भाव एक साथ छुपे हुए हैं। श्री कृष्ण को क्या डर हो सकता है? वो जब जो चाहे वही होगा। पूरी सृष्टि उन्हीं की इच्छा से चलती है। बर्बरीक यानी खाटू श्याम धर्म की तरफ नहीं मदद कर रहे थे, वे कौरवों की तरफ से भी युद्ध करने को तैयार थे। श्री कृष्ण ने काफी हद तक समझाया कि दुर्योधन अधर्मी है, लेकिन बर्बरीक नहीं माने। बर्बरीक के गुरु श्री कृष्ण ही थे और श्री कृष्ण ने उनको अजय होने का वरदान दिया था, तो वे किसी कौरव या पांडव के हाथों परास्त हो नहीं सकते थे। तब मजबूरी में श्री कृष्ण को अपने हाथों से ही उनका शीश काटना पड़ा। अगर वे श्री कृष्ण की बात मानते तो ऐसा न होता। भगवान श्री कृष्ण उनसे अत्यधिक स्नेह भी करते थे, तो उनको वरदान भी दिया कि आज के बाद से तुम मेरे रूप में ही पूजे जाओगे और तुम्हारा नाम श्याम होगा। श्री कृष्ण की सिखाई गई बातें युवाओं के लिए इस युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी अर्जुन के लिए रहीं। जानिए उनके दिए व्यवहारिक ज्ञान का सार कैसे आज के प्रतियोगी युग में भी सफलता की गारंटी देता है। कृष्ण हर मोर्चे पर क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं।
उनका सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि वह किसी बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले। मौके की जरूरत के हिसाब से उन्होंने अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी तक बने। भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ हर मुश्किल वक्त में देकर यह साबित कर दिया था कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपको भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए जो हर मुश्किल परिस्थिति में आपका संबल बने। महाभारत के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख लिया बल्कि वह अपने अनुभवों से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे। यह सीख हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। स्टूडेंट को शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और असफलताओं से भी हमेशा सीखना चाहिए। अगर पांडवों के पास भगवान कृष्ण की मास्टर स्ट्रेटजी ना होती तो शायद ही पांडव युद्ध में जीत पाते। इसलिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना आवश्यक है। डोंट वरी, बी हैप्पी। इस फंडे को कृष्णा ने गीता में सिखाया है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कृष्ण से जुड़ी किसी भी कहानी को पढ़े तो आपको ये बात साफ तौर पर देखने को मिलेगी कि इंसान को दूरदर्शी होना चाहिए और उसे परिस्थिति का आकलन करना आना चाहिए। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मुसीबत के समय या सफलता न मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी बजाय हार की वजहों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना करें। एक बार डर को पार कर लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होगी। मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं भगवान कृष्ण। उन्होंने अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी देखी तो उसके घर पहुंचने से पहले ही उसकी झोंपड़ी की जगह महल बना दिया। इसलिए कहते हैं कि दोस्ती कृष्ण से करनी सीखनी चाहिए और रिश्तों में कभी ओहदे को बीच में नहीं लाना चाहिए। सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब आपको विरोधियों का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाएं। कृष्ण को सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ भी माना जाता है। किसी भगवान ने डर को नहीं बनाया। सच तो यह है कि आदमी के डर ने भगवान को बनाया, क्योंकि उसे लगता है कि जब भी वह मुसीबत में होगा कोई अलौकिक शक्ति यथा भगवान उसकी मदद करेगा। लेकिन यह सिर्फ उसका भ्रम है। इंसान को खुद अपनी मदद करनी होती है। कोई ईश्वर कभी न आया है और न ही कभी आएगा।